सबको राम राम जी, जय श्री राम जी, जय जय राम सीताराम राम जी, राम राम जी, सबको राम राम जी। सबको राम राम। वंदना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत आज तो भाव विभोर कर दिया, इतना सुंदर ये कथा सुनाई है। जय श्री राम। हम पढ़ रहे हैं सुंदर कांड में दोहा संख्या 33 पर। ता कहूँ प्रभु कुछ अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बढ़वा न लही, जार सकई खल तूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। भगवान ने हनुमान जी को पढ़ाई दी है, लेकिन हनुमान जी क्या कहते हैं कि भगवान आपकी ही कृपा का फल है, ये आप ही का प्रताप है जिस पर आपकी कृपा। नाथ भक्ति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करे अनुपायिनी। सुन प्रभु परम सरल कपिबानी, एवमस्तु तब केहु भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। राम जी बढ़ाई दे रहे हैं और हनुमान जी क्या मांग रहे हैं? कृपा मांग रहे हैं, भक्ति मांग रहे हैं प्रभु से कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी भक्ति चाहिए, निश्चल भक्ति जो चलायमान ना हो, बिल्कुल समर्पित भाव से जो भक्ति मिलती है, निश्चल भक्ति जो कभी डिगती नहीं है, कभी चलायमान नहीं होती, अनन्य भक्ति वो मांगी है हनुमान जी ने प्रभु से, अनुपायनी भक्ति। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवमस्तु, ऐसा ही हो, ये कहा। भगवान जी ने अपनी अनुपायनी भक्ति, भगवान सब कुछ दे देते हैं लेकिन अपनी भक्ति नहीं देते। अपनी भक्ति वो अपने अनन्य भक्त को ही देते हैं, जिसको भगवान के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए, उसको देते हैं भगवान अपनी अनुपायनी भक्ति। जिसको कुछ और भी चाहिए साथ में, उसको तो भगवान फिर उसके मनचाही वस्तु दे करके ही उसको, जैसे खिलौने से परचा देते हैं, ये लो और माया से खेलो। फिर वो किसी ना किसी रूप में माया में ही खेलने लगता है। वो माया भी बहुत रूप बना करके आती है ना। लेकिन अनुपायनी भक्ति हनुमान जी को भगवान ने एवमस्तु कह करके दी है, प्रदान की है। हुमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तज भावनाना। यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। ये उमा, जिसने श्री रामचंद्र जी का स्वभाव जान लिया है, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति को पा गया।
जिसके हृदय में ये सेवक स्वामी का संवाद आ गया, वही भगवान की भक्ति को पा गए। सुन प्रभु वचन कहि कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपि पतहि बुलावा, कहा चले कर करहु बनावा। जय श्री राम। प्रभु के वचन सुनकर वन वानर गण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा कि चलने की तैयारी करो। अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरत कपहि कहूँ आय सुदीजे। कौतुक देख सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुर हर्षि। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देख करके बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। दुआ संख्या 34। कपिपति वेग बुलाए, आए जूथप जूथ। नाना वर्ण अतुल बल, वानर बालु भरूथ। यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए और वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नावै सीसा, गरजई भालू महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा कर राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली है। भगवान ने कृपा पूर्वक उनके ऊपर दृष्टि डाली है। भगवान की दृष्टि से ही सब वानर जो हैं वो भी शक्तिमान भी हो गए, और जिस पर भगवान की दृष्टि पड़ जाए तो उसकी तो बल भी बढ़ जाता है, बुद्धि भी बढ़ जाती है। भगवान ने दृष्टि डाली है उन सबके ऊपर अपने कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भये पच्छ जुद मनहु गिरिंदा। हर्षि राम तब कीन पयाना, सगुन भये सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। राम कृपा हो गई, जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब कोई। ते राम कृपा का बल मिल गया उनको, वानरों को का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। पर्वत को ही पंख लग जाएं ऐसे हो गए, उनके अंदर इतनी शक्ति आ गई। तब श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया, कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए हैं। श्री राम जी ने हर्षित होकर के कूच किया है और अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन ये नीति। प्रभु पयान जाना वैदेही, फर की बाम अंग जनु कहीं
देहि, जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना। यह मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभी नहीं, राम राम। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना, यह तो नीति है, लीला की मर्यादा है। भगवान की जब सब सेना चली है तब शकुन होने लगे, सब और मंगल होने लगा। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया, उनको शुभ शकुन होने लगे। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते हैं कि श्री राम जी आ रहे हैं, शुभ शकुन होने लगे। जोई जोई सगुन जानकी होई, असुगन भयउ रावनै सोई। चला कटुक को भरने पारा, गरजई बानर भालू अपारा। जानकी जी की जो जो शकुन होते हैं वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली है उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरिपाद पधारी, चले गगनमयी इच्छाचारी। ये हरिनाद भालु कपि करही, डगमगाई दिग्गज चेक करही। नख ही जिनके शस्त्र हैं और वे इच्छा अनुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। हाथों में क्या ले रखा है? पर्वत और वृक्षों को धारण कर रखा है। हिना जा रही है, कुछ आकाश मार्ग से चल रहे हैं। ऐसी है प्रभु राम की सेना। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। हाथी भी चिंगाड़ रहे हैं, कहते हैं उनकी जब चलने की आवाज सुनकर। वानरों का जो झुंड जा रहा है, सेना जा रही है अपार, इसको देखकर हाथी भी चिंगाड़ने लगे हैं। करही दिग्गज डोल मई गिरि लोल सागर हर बरे। मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर, दुख टरे जय राम प्रबल। दुख टरे कट कटहि मर कट बिकट भट बहु कोटि कोटिन धावहि जय राम प्रबल प्रताप। कौशल नाथ गुण गण गावही। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए और कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं, करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। बल प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री राम जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। राम जी की सेना चली सिंहनाद करती हुई जैसे। सहे सक न भार उदार अहिपति बार बार मोहई। गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहई। रघुवीर रुचिर पयान प्रस्थिति जानी परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्प राज सुलिखित अविचल पावनी। उदार सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं जिस पर पृथ्वी खड़ी है। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ा करके कच्छप की पीठ पर लकीर से खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं।
मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। ऐसा सुंदर दिया है, इन्होंने उपमा दी है तुलसी बाबा ने। सर्पराज शेष जी भी जो हैं वो भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। भगवान की कृपा से उनका बल और उनके अंदर जो उत्साह है वो इतना बढ़ गया है कि पृथ्वी कह रहे हैं पृथ्वी भी डोलने लगी। और जो शेष जी हैं वो भी ऐसे लग रहा है वो कश्यप की पीठ पर लिख रहे हों, जैसे भगवान के गुणों को, पवित्र कथा को लिख रहे हों। हे विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर, जहाँ तहाँ लागे खान फल भालु विपुल कपिवीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा उतरे हैं। अनेकों रीछ वानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। और लंका में वहां निशाचर रही ससंखा, जबते जार गयो कपिलंका। जबते हनुमान जी ने जला के आए हैं लंका को, तब से सब जो हैं वो अपने अपने विचार कर रहे हैं। निज निज ग्रह सब करें विचारा, नहीं निश्चर कुल के रुवारा। उनको भी अब शकुन होने लगे और कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा करने का कोई उपाय नहीं है। समय हो गया है, यही विश्राम करते हैं, बाकी पाठ कल होगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय जय, सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।